नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? इसमें हाथों में, हथेलियों में मेनली बहुत ही ऐसे सुन्न कभी-कभी होता है, कभी इलेक्ट्रिक करंट जैसा सेंसेशन आता है। एक बहुत ही तरह के अजीब तरह के डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है इसमें हाथों में, हथेलियों में। और यूजुअली ये रात के समय और ठंडे पानी के यूज करने से ज़्यादा होता है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? तो ये हमारे जो हाथ के जो बोन होते हैं या रिस्ट जॉइंट के पास, जिसको कार्पल बोन कहते हैं, और उसके अंदर एक टनल बोलते हैं। टनल मतलब सुरंग समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक नर्व होती है जो हाथों से, वो टनल से ये दोनों हाथों में सप्लाई होती है। और ये नर्व कभी-कभी कंप्रेस होने की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, और नर्व की कंप्रेस की वजह से हाथों में ऐसे सिम्पटम आते हैं। तो ये नर्व जो होता है हमारे, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट की वायर होते हैं उसकी तरह होता है। उसके ये होने से, कंप्रेस होने की वजह से ये सिम्पटम आता है। लेकिन ये कंप्रेस होने का रीज़न क्या है? तो इसके मेन रीज़न 3-4 हैं जो बहुत समझना याद रखना ज़रूरी है। एक तो शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स को जो उम्र में ज़्यादा होते हैं उनकी वजह से ये सिम्पटम हो सकता है। सेकंड, थायरॉइड, जो यंग लोगों में थोड़े-से कम उम्र में देखा जाता है कि थायराइड की वजह से भी बॉडी में काफ़ी फ्लूइड जमा होता है और उससे नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से सिम्पटम आते हैं। और थर्ड, मोटापा से, जहाँ वेट बढ़ गया अचानक से, काफ़ी मोटापा से भी ये सिम्पटम होता ही है। तो ये 3 चीज़ काफ़ी समझना ज़रूरी है। शुगर, डायबिटिक, थायरॉइड और मोटापा। जब भी ऐसे कुछ सिम्पटम आए तो इन तीनों का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका टेस्ट कन्फर्म कैसे किया जाता है? तो टेस्ट होता है, इसको कहते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें हाथों में थोड़े से टेस्ट करते हैं, हाथों के नसों का टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट जो होते हैं अच्छे सेंटर्स में होते हैं। और टेस्ट करने के बाद समझ में आता है कि ये कितना सा सीवियरिटी क्या है, मतलब माइल्ड है या काफ़ी मॉडरेट है, काफ़ी सीवियर है, क्योंकि अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं। अगर माइल्ड और मॉडरेट रहा तो मेडिसिन से, कुछ मेडिसिन से, और उसके जो अंडरलाइंग रीजन होते हैं, जैसे शुगर कंट्रोल करके, थायराइड कंट्रोल करके, वेट कंट्रोल करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर समझिए बहुत सीवियर हुआ, जहाँ मेडिसिन से कम नहीं होता है, तो वहाँ एक छोटी-सी सर्जरी करनी पड़ती है। छोटी सर्जरी में क्या करते हैं, जैसे मैं बताया कि वो टनल में नर्व प्रेस हो जाते हैं, तो वहाँ एक छोटा-सा कट देके वो नर्व को, जो टनल होता है उसका प्रेशर रिलीज़ करके नर्व के ऊपर प्रेशर रिलीज़ करते हैं। इससे काफ़ी सिम्पटम आराम हो जाता है। ये करना क्यों ज़रूरी है? जितना जल्दी इसको हम लोग डायग्नोज़ कर पाएँगे, अगर आपके फैमिली में किसी को है, इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर अर्ली स्टेज में इसको ट्रीटमेंट कर दिया तो हाथों में कमज़ोरी नहीं रहेगी, हाथ में ग्रिप अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत डिले कर दिया इसको ट्रीटमेंट करने में, तो कभी-कभी हाथ की मांसपेशियाँ भी गल सकती हैं और हाथ की ग्रिप भी कम हो सकती है। वो जो हाथों के सिम्पटम है, सेंसेशन है, वो परमानेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इसको डायग्नोज़ अर्ली करना ज़रूरी है। तो आप मित्रों, आप जब भी आपकी किसी फैमिली में कोई ऐसा हाथ-पाँव में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, तो इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ये जो आपको बताया, शुगर, थायरॉइड का चेक करा लीजिए और नर्व कंडक्शन टेस्ट करा लीजिए, और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करा के इसको कंप्लीट क्योर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी